इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मैं एक बार फिर से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड आर सुरेश रक्षा विशेषज्ञ साथ में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बलबीर सिंह संधू रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त साथ में हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं और प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब विदेश नीति के जानकार हैं जो कि दुबई से इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह भी मैं उनके पास चल रहा हूं। मेजर शाह, ठीक है, रूस की मंशा हमने देख ली, उसने घेर भी लिया है कीव को 3 तरफ से, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कोशिश में रूस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। रूस ने कई तरह के हथियार, वैक्यूम बॉम्ब तक रूस ने यूज कर लिया है। इस तरह की अब चर्चाएं भी सामने आ रही कि अब जैविक हथियारों की बारी है, उसकी भी तैयारी है। लेकिन क्या इतना आसान होगा कीव पर कब्जा करना? अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर दिया? मैं बार बार इस चीज को कहता हूं। जी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मिस कैलकुलेशन किया था। उनकी गलती कहां पे थी? उनको लगा कि ये छोड़ने, अंडर एस्टिमेट किया था कीव को, यूक्रेन को, कि ये छोटे हैं, इनके 1 दिन में 2 दिन में कब्जा हो जाएगा आराम से। आपने सुना होगा हाथी और चींटी की लड़ाई। चींटी अगर घुस जाए हाथी के सूंड में तो उसके नाक में दम कर देगी। बस वही हो रहा है यहाँ पे। और रूस तो है, देखिए, जंग में कोई जीता नहीं है, सभी हारते हैं। बिल्कुल, रूस तो हारेगा, वो डूब जाएगा, साथ में यूक्रेन को भी लेके जाएगा और यूक्रेन का नाम निशान ही रहेगा। फिर तो उसके बाद अलग सरकार आ जाएगी, बर्बादी होगी तहस नहस। अभी जो आप देख रहे हैं, ये जो बर्बादी आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पे, ये बमबारी हो गई, वो तो कुछ भी नहीं है। अभी जो गोरिल्ला वॉरफेयर, जो कि यूक्रेन के लोग माहिर हैं और वहां के 100% लोग वहां पे बिल्कुल उनके हथियार मिल जाएंगे, अभी आ भी गए हैं। अब देखिए, जब सिविलियंस के हथियार आ जाते हैं, बहुत खतरनाक बात होती है। भाई हमें साल लग गए, यहाँ पे जनरल साहब बैठे हैं, 2 जनरल साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूं यहाँ पे। हमें इतनी ट्रेनिंग लग गई हमको हथियारों के साथ, तब जाके बड़े से बड़े माहिर जो हथियार वेपन हैंडलर होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। अब यहाँ पे मैं मानता हूं कि यूक्रेन के लोग, इतनी मैं दाग देता हूं कि बहादुर हैं, जोश वाले हैं, उनमें राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है, अच्छी बात है। डिप्लोमेसी के बगैर कुछ चीजें चल नहीं सकती, डायलॉग्स होंगे। अगर वो नहीं होता तो इतने सारे राउंड्स की बातें होती ही नहीं। और अब तो और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसलिए है, जैसा अभी मेजर शाह ने कहा और बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, कि आप देखें किस तरह से वहां पे रशिया तो अगर वो मिटता है तो वो कीव को और यूक्रेन को मिटाएगा। अभी जो कह रहे थे, मैं उनसे अग्री ये करता हूं कि वो ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह से मामला ऐसे बन जाए कि देखिए, अभी गुरिल्ला वॉर होने के बहुत ज्यादा चांसेस अब वो होंगे। बिल्कुल मेजर शाह, जिस तरह से डिटर्मिनेशन की बात की जनरल संधू ने, और वो हमको देखने को भी मिल रहा है। अब से नहीं, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि रशियन टैंकों के सामने खड़े हो जाते हैं यूक्रेनी हाथ फैलाकर कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन वही यूक्रेनी उनको खाना भी खिलाते हैं। लेकिन यही डिटर्मिनेशन है जिसकी वजह से अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। और अभी तक कीव में बड़ी संख्या में जो यूक्रेनी नागरिक हैं वो मौजूद हैं, वो छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और जैसा कि ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि अब हमारा हर एक नागरिक सैनिक है, तो ये डिटर्मिनेशन अभी भी रूस को रोकेगी कीव पर पूरी तरह से ऑक्यूपाई करने में, उसको कब्जा करने में, अंदर घुस जाएगा। लेकिन कब्जा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बात की बात है। जी देखिए, फौजी जो होते हैं जब वो जंग लड़ते हैं आपस में आमने सामने, तो वो कोई निजी दुश्मन तो है नहीं, वो नाम भी जानते नहीं होंगे उनका। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सरहद के पार, वो इस पार ड्यूटी कर रहे हैं, वो ही ड्यूटी उस पार कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैं इस बात की मैं दाग देता हूं कि यूक्रेन के जो सिविलियन है, वो भी बच्चे, छोटे बुजुर्ग, वो जैसे लड़ रहे हैं, मतलब ये काबिल तारीफ है। उनकी गोरिल्ला वॉरफेयर काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। अब देखिए, इन्होंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया था, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सितंबर 2020 में फॉर्म हुआ था। ये लुब्लिन ट्रायंगल इसको कहते हैं। अब इस पे ये तीनों, जैसे कि हमने क्वाड फॉर्म कराया चाइना का एग्रेशन रोकने के लिए, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, जैसे ऑगस्ट फॉर्म हुआ है, जैसे नेटो फॉर्म हुआ था, वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था, वैसे ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अब ये ट्रायंगल इस्तेमाल किया जाएगा एक तरीके से, जहां के, जैसे कि सन त्जू की फिलॉसफी है ना, आर्ट ऑफ वॉर में, टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े ही आप दुश्मन की कमर तोड़ दें। यही भाई, केवल यूक्रेन लड़ रही है, नेटो के फौजी तो पीछे हो गए, अमेरिका पीछे हो गई। और इनकी गलती ये हुई, इन्होंने बहुत निर्भर किया कि अमेरिका तो आएगी हमें बचाने के, लेकिन 17 दिन में अब ज़ेलेंस्की साहब जो है वो टाइम बाय कर रहे थे कि हो सकता है शायद कहीं ना कहीं नेटो की फौज आए, अमेरिका की फौज आए, लेकिन वो तो नहीं आने वाली। लेकिन अभी जैसे आपने देखा कि टैंक के आगे लेट जाते हैं सिविलियन। अभी बात ऐसी है कि हमें समझना होगा, अगर रूसी सिविलियन को अगर बाय चांस सर 1 सेकंड रोक रहा हूं क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज है। रूसी सेना ने वोल्नोवोका शहर पर कब्जे का दावा कर लिया है। वेनेत्सिया शहर में हवाई हमले का अलर्ट भी जारी किया गया है। वेनेत्सिया में चारों तरफ इस वक्त
हवाई हमले से अलर्ट करने के सायरन बज रहे हैं। उनकी आवाजें जोर जोर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। स्थानीय लोगों को बंकर में जाने का निर्देश दे दिया गया है। डर यह है कि वेनेत्सिया में रशिया की तरफ से एक बार फिर से हवाई हमले किए जा सकते हैं, इसीलिए सभी जो लोग वहां पर मौजूद हैं, हालांकि अभी करीब 25 लाख लोग हैं जो यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बाकी हैं जो अपना घर छोड़कर, अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है कि रशिया हवाई हमला कर सकता है, तो आप लोग बंकर में रहें। मेजर शाह, बात पूरी कर लीजिए। जी देखिए, जैसे आपने बताया कि अभी 25 लाख लोग ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं यूक्रेन, तो तबाही मची हुई है हर जगह पे। और देखिए, ये जो ईयू कमीशन है, उन्होंने बोला यूरोपियन यूनियन के चौथा सैंक्शन आएगा अभी रूस के ऊपर, और रूस को बाकी कंपनियां भी अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां से विड्रॉ करी, जैसे डूशे बैंक हो गया, कोलगेट हो गया, नेटफ्लिक्स, अमेजन, इस तरीके से बहुत गूगल पे, बहुत सी चीज कंपनियां भी हैं जो प्राइवेट कंपनियां, वो नहीं चाहेंगे रूस में इन्वेस्ट करना। तो इकोनॉमी वाइज तो गए, रूबल की कीमत बिल्कुल मतलब कागज के बराबर की हो जाएगी। इसके अलावा रूस ने बोला था क्या कि जो यूक्रेन है, उन्होंने यूएन को शिकायत की थी कि यूक्रेन अपने धरती पे बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर तैयार कर रहा है अमेरिका की मदद से। अब ये बात मैं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं, तो सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन अमेरिका ने दावा किया नहीं, ये नॉर्मल टेस्टिंग लैब्स है जैसे कि हर जगह पे होते हैं। मैं तो एक और ये सवाल है, अगर ये नॉर्मल टेस्टिंग लैब भी होते, पहली बात तो अमेरिका जो करती है, अमेरिका ने देखिए धक्काबाजी करी कहां पे, उन्होंने किया वियतनाम के साथ, कोरिया के साथ, इन्होंने इराक, लीबिया, इनकी हिस्ट्री रह चुकी है। इन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर लड़ने की, इन्होंने अफगानिस्तान में जब अफगान रशियन वॉर हुई थी, तब भी मुजाहिद तैयार किए थे। ठीक है, थैंक यू सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल सुरेश, जनरल संधू, मेजर शाह और प्रोफेसर दाऊदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।